हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम बच्चों को 1 से 100 तक की फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग कैसे इफेक्टिवली सिखा सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्पेलिंग्स है 1 to 20 नंबर स्पेलिंग्स वो भी हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। देखिए, जहां तक काउंटिंग की बात है तो बच्चे यूकेजी में पहुंच चुके हैं, वो एलकेजी नर्सरी से आए हैं, तो हर बच्चा एटलीस्ट 1 to 20 लिख लेता है और जनरली 50 तक भी लिख लेता है, क्योंकि लगभग सारे स्कूल्स में एलकेजी में 50 तक लिखना सिखा दिया जाता है बच्चों को। 10 to 1 रिवर्स काउंटिंग या 20 to 1 रिवर्स काउंटिंग बच्चा जानता है, अगर बच्चा एलकेजी से यूकेजी आया है और थोड़ा भी सिंसियरली अगर उसे पढ़ाया गया है। इसीलिए हमें क्या है कि बच्चे बेसिक जानते हैं, जैसे 1 से 9 तक नंबर्स या 0 से 9 तक नंबर्स बनाना जानते हैं, तो हमारे लिए काफी इजी जॉब हो जाता है, क्योंकि हमको 50 के बाद बस 5 1 5 2 यही पढ़ाना है, मतलब कि 5 3, तो ये काफी इजी जॉब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जो बच्चों के पहले से पढ़ रखा है उन्होंने उसी पे बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए हम वेरियस टूल्स यूज कर सकते हैं, या टूल्स हम यूज करते हैं वो मैं आपको एक एक करके दिखा सकता हूं। जैसे कि ये सैंड पेपर यूज होता है, तो इसमें हर एक नंबर्स इंडिविजुअली बने होते हैं, 0 1। इसको आप एज फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो। इसमें बच्चों के फिंगर्स, जो 2 फिंगर्स रहते हैं, उसको हम ऐसे चलवाते हैं, बच्चे अपने फिंगर्स ऐसे चलाते हैं इसमें, ठीक है, वो ऐसे रब करते हैं इसमें अपने फिंगर्स को, तो इसमें बच्चे सीखते हैं। तो 51 कैसा रहता है, तो सपोज अगर मुझे 51 पढ़ाना है बच्चों को, तो ऐसे मैं दिखाऊंगा 5 1, फिर 52 में 1 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 2 से। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक रहती है और बच्चे ऐसे फील कर सकते हैं, देखो बेटा 5, ये देखो 1, तो 51। तो ये एक तरीका हो गया बच्चों को पढ़ाने का। उसके अलावा हम लोग क्या है, ये स्लेट यूज करते हैं, ऑल इन वन स्लेट रहती है। तो इस स्लेट में आप देख सकते हैं 5 5 में जो है बटे हुए हैं सेक्शंस। तो बच्चे चालू कर रहे हैं, अगर 51 52 तो 55 पे खत्म होगा, ये 60 पे खत्म होगा, 61 70 75 80। तो इस तरीके से 5 5 के सेक्शंस में ये स्लेट बटी रहती है, तो उससे भी काफी इजिली बच्चे सीखते हैं। तो स्लेट में ये ध्यान रखना है कि आप बच्चों को ऐसे लिख पाए, ऐसे नहीं लिख पाए, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि ये 7 7 में बटा हुआ है, ये 5 5 में बटा है, तो ये इजी है। तो इससे भी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं डायरेक्टली नोटबुक में लिखवाने से पहले एक बार बच्चों को। ओके। उसके अलावा अगर हमें बच्चों को थोड़ा सा रिवीजन कराना है, ब्रशअप कराना है, तो ये ट्रेसिंग बोर्ड है, हम बच्चों को साथ में ट्रेस करने बोल सकते हैं। चलो बच्चों ट्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारी चीजें जो है हम बच्चों को इसके थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। 20 तक का रिवीजन इसमें हम करा सकते हैं। नॉब्स रहते हैं हमारे पास में, तो ये जैसे कि नॉब्स हो गए, तो इसमें 1 to 20 जो है बच्चों को बोल सकते हैं, जैसे 16 कौन सा है बेटा निकालो। तो ये सब पहले हम प्रायर नॉलेज यूज कर लेंगे बच्चों का, और ये अगर एक बार रिफ्रेश हो गया तो फिर बच्चों को पढ़ाना काफी इजी हो जाता है। एटलीस्ट जो है फॉरवर्ड काउंटिंग है वो काफी इजी हो जाती है। अब इसमें हम एक नया टूल जो यूकेजी में ला सकते हैं बच्चों के पास, वो रहता है ये 3 रॉड एबेकस। तो ये 3 रॉड एबेकस रहता है, इसमें 3 हिस्सा रहते हैं रॉड्स। जो ब्लू वाला है वो 1s प्लेस, येलो जो है वो 10s, और रेड वाला जो है वो 100s प्लेस के लिए रहता है। तो इसमें हम काउंटिंग जैसे करते हैं 1 2 3, तो ये पूरी 10 तक की काउंटिंग हो गई, ये पूरी 10 हो गई। अब हमें आगे बढ़ना है, तो ये इधर जाएगा और ये जो है ये ऐसा एक आएगा यहाँ पे, तो ये 10s प्लेस, ये 10 हो गया, ये 11, ये 12, ये 13, फिर पूरा आगे जाएगा यहाँ पे, ये एक आगे आएगा, ये 20, अब ये 20 हो गया है, ठीक है। अब वापस एक आगे आएगा 21 22, इस तरीके से ये काउंट होता है। तो ये 100 प्लेस हो गया। तो अभी मेरे पास में मान लीजिए जो नंबर है यहाँ पे 123 है, ये 123 का जो नंबर है ये मेरे पास में यहाँ पर है, जिसे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 123, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये है, तो इसमें आप फॉरवर्ड काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग जैसे 23 24 25 26 ये जो है बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। बैकवर्ड काउंटिंग भी आप पढ़ा सकते हो, 26 25 24 23 22 21, ये 20। अब क्या करना है बेटा, ये पूरा पीछे जाएगा, ये पूरा यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये 20 हो गया। अब 19 18। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग जो है ये 3 रॉड एबेकस से आप सिखाएंगे। इसमें प्लस माइनस भी बहुत इजीली होता है। तो जैसे कि अगर मेरे पास में यहाँ पे 18 है, 18 + 5 करना है, तो 1 2 ये हो गया, तो ये एक आगे जाएगा, अब कैरी हो गया, अब 1 2 3। तो ये जो है हमारा 3 रॉड एबेकस कुछ इस तरीके से रहता है।
तो इससे आप फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकते हैं बच्चों को। थोड़ा टाइम लगता है बट इसमें बच्चे विजुअलाइज कर सकते हैं कैरी का कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग कैसे हो रही है वो बच्चे देख सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड टूल जो आप बच्चों को जो है दिखा सकते हैं, जिससे आप बच्चों को जो है वो पढ़ा सकते हैं। तो ये है, इसमें हमने नीचे में यहाँ पे 1 टेंस 100 यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो मार्क करके रख दिया है। 1 टेंस और 100 यहाँ पे ऐसे मार्क्ड है, तो ये काफी अच्छे से जो है पढ़ाते बनता है बच्चों को। सो ये एक टूल है जो आप यूज कर सकते हो। सो विद दिस लेट अस मूव अहेड एंड मतलब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो आपको बच्चों को बार बार वही ये सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है, ईवा सैंड पेपर वगैरह, और रिपीट कराना है बच्चों को, तो वो सीख जाते हैं। ठीक है, नंबर्स रिकॉग्नाइजेबल, आपको नंबर्स को रिकॉग्नाइजेबल बनाना है। जैसे अगर ये 5 लिखा हुआ है तो ये 5 क्यों है, सपोज ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 5 एक काउंटिंग रिप्रेजेंट करता है। अगर 5 स्टूडेंट को आप बुला लिए तो ये 5 है। तो हम क्या है बच्चों को बार बार वो पढ़ाएंगे, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक सिंबल है जो कि एक काउंट को रिप्रेजेंट करता है, 5 6। तो 5 बच्चे हैं, या फिर मान लीजिए मेरे हाथ में एक पेन है या 2 पेन है, मान लीजिए 2 पेन है मेरे हाथ में, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 से। तो एक सिंबल होता है 2 का, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 को। तो इस तरीके से जो है आप बताओगे चीजों को, तो बार बार रिपीट करोगे तो उससे बच्चे सीख जाते हैं। उन्हें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करोगे, रिपीटेशन विद डिफरेंट एक्टिविटीज, जो भी हमने बताई एक्टिविटीज वो आप कर सकते हो। तो पहले ही नॉलेज होता है तो 100 तक इजिली सीख जाते हैं जब आप ये सब करते हो। बट एबेकस को अच्छे से सिखाएं बच्चों को, बहुत काम आएगा। आप आगे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन पढ़ाओगे जब, और फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग में बहुत काम आता है, बच्चे इजिली सीखते हैं। ठीक है, टीचर्स कैन यूज स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे आप बटन या स्टोन के 10-10 के स्टोन ले आए और पहले 10 तक गिने, फिर 11 12 से 20 तक गिने, तो 10-10 के ग्रुप में आप ऐसे बता सकते हो बच्चों को काउंटिंग। ठीक है, टीचर्स शुड यूज एबेकस फॉर टीचिंग काउंटिंग एज दिस विल हेल्प इन रिवर्स काउंटिंग ऑल्सो। तो मैं एक बार ये एबेकस जो है रिवर्स काउंटिंग में फिर से आपको बताऊंगा कि ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है। आई विल डेमोन्स्ट्रेट दिस अगेन। ओके, तो जैसे अब आप पढ़ा रहे हो तो सिर्फ आपको यही नहीं पढ़ाना, आपको प्लेस वैल्यू सिस्टम भी थोड़ा सा बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है जब आप पढ़ा रहे हो। तो देखिए जैसे कि 4 10s एंड 1 41 42, तो ऐसे आपको प्लेस वैल्यू सिस्टम के साथ पढ़ाना है। अब आप यूकेजी में आ गए हो तो एक बार काउंटिंग सीख गए, फिर आप प्लेस वैल्यू भी सिखाइए बच्चों को, क्योंकि ये इनका बेस बिल्डअप करेगा क्लास 1 2 के लिए। तो दिस प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो ये आपको ऐसे सिखाना है प्लेस वैल्यू सिस्टम बच्चों को इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें आप थोड़ा टाइम लीजिए, क्योंकि बच्चों को सब सिखाइए, आप काउंटिंग उनकी प्रॉपर कीजिए, एबेकस सिखाइए, प्लेस वैल्यू सिस्टम सिखाइए, क्योंकि ये इनका बेस बनेगा, ये बेस है मैथमेटिक्स का। ओके, सो बैकवर्ड काउंटिंग में आप क्या है कि फिंगर्स को यूज कर सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से आप जो है बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को सिखा सकते हैं फिंगर्स यूज करके। तो शुरू में आप बैकवर्ड काउंटिंग 5 से 1 10 से 1 20 से 1 ऐसे आप जो है जा सकते हैं। इसमें भी एबेकस का यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे लास्ट में कवर करूंगा इस वीडियो के, जब ये टॉपिक खत्म होने वाला होगा। तो इस तरीके से आप जो है ये कर सकते हैं बैकवर्ड काउंटिंग, कुछ ऐसा दे सकते हैं बच्चों को, बीच से भी दे सकते हैं 29 to 20 का, ताकि उनका ब्रेन और स्ट्रेंथन हो। इस तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग आप बच्चों को दे सकते हैं। तो ये कुछ फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग के एग्जांपल्स हो गए। आपको अगर दिखाना रहा क्लास में तो ऐसे फिगर्स और डायग्राम्स आप बता सकते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग हो गया तो इस तरीके के फिगर्स और डायग्राम्स आप जो है बता सकते हैं। सो अब नंबर नेम्स में जाने से पहले एक बार मैं आपको वापस से वही बता देता हूँ कि एबेकस को यूज कैसे करना है वापस से। तो 3 रॉड एबेकस होता है, जिसमें ये 1s प्लेस होता है ब्लू वाला, येलो वाला जो है वो 10s प्लेस होता है, ये 100s प्लेस होता है। तो अभी मेरे सामने जो नंबर है दैट इज 123, ये नंबर है, तो मैं 100 को भी हटा दे रहा हूँ। सो अभी मेरे को 23 है, तो ये 24 25 26 हो गया, और ये पूरा 30 हो गया। तो अब 30 हो गया तो ये ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे ब्लू वाला। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको जो है सॉरी, जो ब्लू वाला जो है इसको पूरा पीछे लूंगा मैं यहाँ से, और एक येलो यहाँ पे बीट को ऐसे डालूंगा। ठीक है, तो ये 30 है अभी। अब क्या हो गया 31 32, तो ये कैरी का कॉन्सेप्ट है। सपोज अभी मेरे पास है ये 38, अब 38 में आपको 5 ऐड करना है। तो 1 और 2 आपने ऐड किया, अब यहाँ पे ये 0 हो गया, ये पूरा 40 हो गया। अब ये पूरा पीछे जाएगा ऐसे,
38 में 5 ऐड करना था, 2 ऐड हुआ है, तो 3 और ऐड करूंगा तो कितना हो गया 43। तो ये आप जैसे देख सकते हो ये 3 रैड एबेकस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। रिवर्स काउंटिंग भी इसमें पढ़ा सकते हो, जैसे 43 है तो 42, 41, 40 हो गया, 40 हो गया तो क्या हो गया, ये 10th प्लेस वापस जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये 1st प्लेस पूरा ऐसे आएगा। फिर 39, इस तरीके से 38, 37, 36, तो अभी 36 है। तो ये रिवर्स काउंटिंग में भी काफी इजिली ना बच्चे जैसे जो है देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, तो उनको विजुअलाइज हो रहा है कि भाई ये देखो ये 30 है, ये 6 है, तो ये 36 हो गया। तो इस तरीके से काफी इजी रहता है बच्चों को पढ़ाना। हम आगे जब एडिशन भी पढ़ाएंगे, कैरी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये बहुत काम आता है। तो इसे काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं आप फॉर मैथमेटिक्स। Okay, so now let us move ahead to the next topic, number name 1 to 20। ये है तो इसके लिए आप जो है ना ये ईवा को यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। ईवा को आप पिछले टॉपिक में भी यूज कर सकते थे। मान लीजिए अगर ये 1 और 5 है तो 15 बनाने के लिए, 16 बनाने के लिए, तो मैथ्स वाले ईवा आते हैं। मेरे पास अभी स्टूडियो में इंग्लिश वाला ईवा ही है। ओके, तो आप मैथ्स वाला ईवा भी यूज कर सकते हो। इसमें 1, 6 फिर 1, 7, तो वो आप कर सकते हो पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो ये ईवा आप जो है स्पेलिंग के लिए यूज कर सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए कि स्पेलिंग्स कैसे बनाएं। तो जैसे 1 की स्पेलिंग है तो ऐसे हम ईवा को कनेक्ट करके ONE 1 जो है ये बना रहे हैं। सो ये आप यूज कर सकते हो। दिस विल बी अ वेरी गुड टेक्निक कि आप 1 कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। नंबर नेम 1 to 20। तो ईवा को यूज करना है। फ्लैश कार्ड स्लेट को आप यूज कर सकते हो। ये अपने पास में यहाँ पे ऑल इन वन स्लेट रहती है, तो इसको भी आप इसमें जो पीछे वाला साइड रहता है जिसमें 4 लाइन बनी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप स्पेलिंग्स लिखवा सकते हो ONE 1, TWO2, या यहाँ पे भी लिखवा सकते हो आप स्पेलिंग। यहाँ 1 बना दिया और ONE स्पेलिंग लिखा है, 2 बना दिया TWO, 3 बना दिया THREE। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे स्पेलिंग्स बना सकते हो। या तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्लेट को ले ही लेता हूँ और थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ओके, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ये जो स्लेट है इसको अपन ले लिए, तो यहाँ पे ऐसा 1 बना दिए और ONE ऐसा, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल मैं क्या कर रहा हूं, ठीक। फिर यहाँ पे ऐसा 2 लिख दिए और TWO। तो इस तरीके से अपन जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं स्पेलिंग्स को। या आप पीछे साइड में ये 4 लाइन है तो यहाँ पे स्पेलिंग दे सकते हो ONE। तो ये एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर बच्चे इसमें लिखेंगे ना तो कॉपी में काफी इजिली कर पाते हैं। तो शुरू में हम इसलिए पहले ये स्लेट में रिकमेंड करते हैं बच्चों को कराना। ओके, तो फ्लैश कार्ड्स भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो पहले 1 से 10 तक की स्पेलिंग आपको पढ़ानी है और उसमें भी है तो 1 से 5 तक की आप पहले पढ़ा सकते हो। कुछ स्पेलिंग्स होती हैं बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे 8 हो गया वो बड़ा हो जाता है, कभी कभी 3 में भी कुछ बच्चे अटकते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा बाद में पहले 1 to 6 इनकी स्पेलिंग पहले पढ़ा दें, फिर उसको आप पढ़ा सकते हो। ओके, तो ये है नंबर को दिखाते दिखाते आप साइमल्टेनियसली पढ़ा सकते हो। पर जैसे अगर आप कॉपी में जब होमवर्क दे रहे हो तो कॉपी में आप की मर्जी है। अगर आपको होमवर्क ऐसा देना, सपोज ये मैथ्स की कॉपी ऐसे बॉक्स वाली रहती है, तो ऐसे बॉक्सेस बने रहेंगे उसमें, तो अगर आपको देना है तो आप ऐसे ONE ये भी होमवर्क दे सकते हो या सिर्फ ONE ये दे सकते हो। अगर आपको सिंबल नहीं देना है तो आप नहीं दे सकते हो शुरू में, तो आप सिर्फ ONE TWO इतना लिख के आओ, ये भी होमवर्क दे सकते हो। तो आपके ऊपर है, यू कैन अवॉइड इन कॉपी, ठीक है। जो सिंबल है, जो नंबर है, आप उसे बोर्ड में ऐसे पढ़ा सकते हो, 1 और 1 की स्पेलिंग ONE, 2 की स्पेलिंग TWO शुरू में, पर आप कॉपी में सिर्फ ONE TWO ये भी होमवर्क दे सकते हो अगर आपको नहीं देना है तो सिंबल्स के साथ में। ओके, 3, 7, 8 इनकी स्पेलिंग अपन बाद में कवर कर सकते हैं, दिक्कत आती कभी कभी। तो एक्टिविटीज जो है मैच, जैसे आप 7 की इधर स्पेलिंग लिख दी है तो 7 कहाँ पे है बच्चा उससे मैच करेगा, ये सारी एक्टिविटीज जो है आप दे सकते हो। ईवा यूज कर सकते हो आप, ठीक है। मिसिंग लेटर कर सकते हो, जंबल लेटर कर सकते हो स्पेलिंग, ठीक है। मिसिंग लेटर में जैसे कि 8 की स्पेलिंग है
फिर IGHT होता है, तो ई दिए और टी दिए आखिरी में, बीच का लेटर बच्चा खुद से भरेगा। तो उस तरीके से अपन जो है ये दे सकते हैं अपन बच्चे को करने के लिए। तो जैसे ई है IGHT, तो ये बच्चा बीच में खुद से भरेगा। तो ये सारी चीजें अपन बच्चे को दे सकते हैं करने के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो पहले 1 से 5, फिर 6 से 10, फिर 11 से 20 के साथ आपको जाना है स्पेलिंग के केसेस में। तो ये है, जैसे मैं बोल रहा था, मैच करने के लिए 1 को इधर हो गया, ये मिसिंग लेटर हो गया। तो ये सारी एक्टिविटीज आप करा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं क्लासरूम में करने के लिए। ठीक है, ये इनका रहता है कि 1 2 पॉलिश माई शू, 3 4 ओपन द डोर, 5 6 पिक अप द स्टिक, 7 8 ले देम स्ट्रेट, 9 10 अ बिग फैट हैंड। तो ये वाली आप जो है राइम्स पढ़ा सकते हो बच्चों को रिवीजन कराने के लिए, पर ये जनरली नर्सरी LKG में ज्यादा प्रिफर्ड रहती है। मेरे पास पढ़ा था तो मैंने ये भी डाल दिया इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे बिफोर आफ्टर बिटवीन, कि उसे आप कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और ग्रेटर देन लेस देन जो है उसे आप कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।